वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज करण कनौजिया। एक बार की बात है, एक राजा की मृत्यु का समय निकट आ रहा होता है। वो मरने ही वाला होता है कि जो उसके बच्चे होते हैं, जो 3 राजकुमार होते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं कि पिताजी की जायदाद मैं लूंगा और मैं अगला राजा बनूंगा। तो जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा एक फैसला करता है। वो तीनों राजकुमारों को एक एक सोने का सिक्का देता है और उनसे बोलता है कि इस सोने के सिक्के से तुम्हें ऐसी चीज लेनी है जिससे कि तुम अपना पूरा कमरा भर सको। तो वो तीनों राजकुमार उन सोने के सिक्कों को लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो राजा अपने बेटे के कमरों में जाता है। तो जब वो पहले बेटे के कमरे में जाता है तो वो जैसे कमरे में जाता उसे सब तरफ कूड़ा दिखाई देता है कि पूरे कमरे में कूड़ा फैला हुआ है। वो बेटा उस राजा को बताता है कि पिताजी आपने मुझे एक ही सिक्का दिया था और उस एक सिक्के से सिर्फ मैं इतना ही कूड़ा ला पाया। राजा उसकी बात सुनता और वहां से चला जाता है। अब राजा अपने दूसरे बेटे के कमरे में जाता है। राजा जैसे उस कमरे में जाता है वो देखता है कि वो कमरा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो पहले हुआ करता था। तो राजा अपने बेटे से पूछता है कि तुमने इसमें कुछ भरा क्यों नहीं। तो राजा का बेटा उसे जवाब देता है कि पिताजी आपने मुझे एक सोने का सिक्का दिया था और मैंने सोचा कि मैं इससे जुआ खेल के 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सिक्के बनाऊंगा। पर वो सिक्का भी मैं जुए में हार गया और मेरे पास इस कमरे को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा उसकी वो बात सुनता और वहां से चला जाता है। अब राजा अपने तीसरे बेटे के कमरे में जाता है और जैसे ही राजा उस कमरे में एंटर करता है तो वो देखता है कि वो कमरा फूलों से सजा हुआ होता है और उस कमरे में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। तो राजा उस लड़के से पूछता है कि तुमने इस कमरे को पूरी तरह से भरा क्यों नहीं। तो वो लड़का राजा को जवाब देता है कि पिताजी ये कमरा भरा तो हुआ है, इन फूलों की खुशबू से भरा हुआ है। ये जो फ्रेगनेंस है यहाँ पर ये इन फूलों की है। राजा अपने तीसरे बेटे से बहुत खुश होता है और उसे अपना सारा राज, अपनी सारी जायदाद उस तीसरे लड़के को दे देता है। ये कहानी तो खत्म हो गई, पर सीखने वाली बात हमारे लिए ये है कि ये जो कमरे हैं वो होती है हमारी जिंदगी और जो सिक्के होते हैं वो होते हैं हमारे कर्म और जो राजा है वो है ऊपर वाला। ऊपर वाला हम सभी को कर्म करने के बराबर मौके देता है। पर हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में कूड़ा भर लेते हैं और अपनी जिंदगी को किसी भी लायक नहीं छोड़ते हैं। और सेकंड कैटेगरी के लोग अपने लालच में पड़कर जो उनके पास होता है वो उसे भी गवा देते हैं और उनके पास जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने कर्मों से फूलों को कलेक्ट करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी लाइफ में एक फ्रेगनेंस आ जाए। वो लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं अपनी फ्रेगनेंस को छोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे। आई होप आप थर्ड कैटेगरी में आना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर।